नमस्कार बच्चों। आज हम हिंदी भाषा की 8वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक ज्ञान सागर के प्रथम पाठ हम पंछी उन्मुक्त गगन के नामक कविता का अध्ययन करेंगे, जिसके रचनाकार शिव मंगल सिंह सुमन जी हैं। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध ना गा पाएंगे, कनक तिल्लियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। इन पंक्तियों में कवि ये कहना चाह रहे हैं कि पक्षी कह रहे हैं कि हम आजाद आसमान में उड़ने वाले पंछी हैं। यदि तुम हमें पिंजरे में बंद कर दोगे तो हम खुश नहीं रह पाएंगे, अर्थात हम खुशी के गीत नहीं गा पाएंगे। कनक तिलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। और जो सोने की जो सलाखें हैं पिंजरे की, उनसे टकरा टकरा कर हमारे जो खुशी से भरे पंख हैं वह टूट जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। इन पंक्तियों में पक्षी कह रहे हैं कि हम तो नदी और सागरों का पानी पीने वाले हैं। पिंजरे में जो तुम हमें भोजन देते हो या पानी देते हो, उससे हमारी प्यास नहीं बुझती, वह हमें अच्छा नहीं लगता। इस कारण हम भूखे प्यासे ही पिंजरे में ही मर जाएंगे। कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। सोने की कटोरी में जो तुम हमें मैदे से बनी खाने की वस्तुएं देते हो वह हमें अच्छी नहीं लगती हैं। उससे अच्छी तो वह कड़वी निबोरी अर्थात नीम का फल है, जो हम पेड़ की डाल से खुद अपनी मेहनत से प्राप्त करते हैं, हमें वही अच्छी लगती है। आगे बढ़ते हैं। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। इन पंक्तियों में पक्षी ये कह रहे हैं कि सोने की जो जंजीरें हैं उनमें हमें तुमने बांध लिया है, जिसके कारण हमारी जो गति है और हमारी जो उड़ान है उसे हम भूल चुके हैं। अब तो पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर या डाल पर झूले लेने की जो हमारी इच्छा है वह केवल अब सपनों में ही रह गई है, अर्थात पिंजरे में बंद होने के कारण उनकी ये जो इच्छा है वह सिर्फ अब सपनों में ही रह गई है। आगे बढ़ते हैं। ऐसे थे अरमान की उड़ते नील गगन की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। इन पंक्तियों में पक्षी कह रहे हैं कि हमारी यह इच्छा है कि हम नीले आसमान की सीमा को, उसके छोर को पाने के लिए बस आकाश में उड़ते ही रहें और हमारी जो सूर्य के समान लाल चोंच है, उस चोंच से हम अनार के दानों के समान जो तारे दिखाई दे रहे हैं आकाश में, उन्हें खाते अर्थात चुगते। आगे बढ़ते हैं। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। इन पंक्तियों में पक्षी ये कह रहे हैं कि हम उड़ते उड़ते आकाश के उस क्षितिज, वह स्थान जहाँ पर पृथ्वी और आकाश मिलते दिखाई देते हैं, जिसकी कोई सीमा नहीं है, वहाँ पर उड़ते ही रहते और हमारा उस क्षितिज से मुकाबला होता, होड़ा होड़ी अर्थात मुकाबला होता, और या तो हमें वह क्षितिज मिल जाता जिसे हम पाने की इच्छा में उड़ते रहते हैं, क्योंकि हमारा कार्य ही उड़ना है, और एक दिन उड़ते उड़ते हमारे
मृत्यु हो जाती। या तो हमें वह क्षितिज मिल जाता या फिर हमारी जो है मृत्यु हो जाती। आगे बढ़ते हैं। नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन भिन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघन न डालो। इन पंक्तियों में पक्षी ये कहना चाह रहे हैं, चाहे तुम हमें पेड़ की टहनी पर घोंसला मत दो, और चाहे तो तुम हमारा घर बार है जो हमने घोंसला बनाया है पेड़ पर, चाहे तो उसे तोड़ डालो, छिन भिन कर डालो, लेकिन जो ईश्वर ने हमें जो पंख दिए हैं उन पंखों से हमें उड़ने दो। हमारी जो उड़ान है, हमारी जो आकुल उड़ान है, उत्सुक उड़ान है, उसमें तुम विघन मत डालो या बाधा मत डालो। तो बच्चों, इस कविता के माध्यम से जो पक्षी हैं वह अपनी मन की बात जो है उन सभी मानवों को बता रहे हैं, उन सभी इंसानों से कह रहे हैं जो पक्षियों को पिंजरे में बंद कर देते हैं, जिसके कारण वह स्वच्छंद उड़ नहीं पाते और खुश नहीं रह पाते, क्योंकि आज़ादी सभी को प्यारी है, पक्षियों को भी आज़ादी प्यारी है। तो इस कविता में यही बताया गया है कि जो पक्षी हैं वह स्वच्छंद उड़ना चाहते हैं, तो हमें उन्हें पिंजरे में बंद करके कैद नहीं करना चाहिए, ना ही उन्हें पिंजरे में बंद करके रखना चाहिए, क्योंकि सभी को अपनी इच्छा अनुसार आज़ाद रहने का हक है, स्वतंत्रता पाने की इच्छा है। आइए बच्चों, अब हम इस कविता से संबंधित कुछ अभ्यास के प्रश्न कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न है, किस कारण पक्षियों के पंख टूट जाएंगे? इसका उत्तर है, पक्षियों के पंख पिंजरे की कनक तिलियों अर्थात सोने की सलाखों से टकराकर टूट जाएंगे। ठीक है। अगला प्रश्न है, पिंजरे में बंद रहकर मिलने वाले खाने व पानी की जगह पक्षियों को क्या पसंद है और क्यों? तो इसका उत्तर है, पिंजरे में बंद रहकर मिलने वाले खाने व पानी की जगह पक्षियों को कड़वी निबोरी अर्थात नीम का फल पसंद है, क्योंकि उसे पक्षी अपनी इच्छा अनुसार अपनी मेहनत से प्राप्त करते हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न, पक्षियों के क्या अरमान हैं? इसका उत्तर है, पक्षियों का अरमान नीले आसमान की उस सीमा या छोर को छूने का है जिसका कोई अंत नहीं है। पक्षी उस क्षितिज से भी मुकाबला करना चाहते हैं और चाहते हैं कि उनकी उड़ान में कोई भी बाधा न डाले। अगला प्रश्न है, भावार्थ स्पष्ट कीजिए। लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघन न डालो। इन पंक्तियों का भाव यह है कि प्रकृति ने पक्षियों को पंख आजादी से उड़ने के लिए दिए हैं, इसलिए उन्हें पिंजरे में कैद करके उनकी उत्सुक उड़ान में बाधा नहीं डालनी चाहिए, उन्हें स्वच्छंद उड़ने देना चाहिए। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उचित उत्तर पर सही का निशान लगाइए। पहला प्रश्न, पक्षी कहाँ गा नहीं पाएंगे? घोंसले में, पिंजरे में, आकाश में, पेड़ों में। तो इसका सही उत्तर जो है वो है पिंजरे में। नेक्स्ट, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में पक्षी क्या भूल गए हैं? पढ़ना, नहाना, उड़ना या सोना। तो इसका सही उत्तर जो है वो है उड़ना। पक्षियों का क्या सपना है? स्वच्छंद रहने का, पिंजरे में रहने का, घोंसले पर रहने का या महल में रहने का। तो इसका जो सही उत्तर है वो है स्वच्छंद रहने का। अगला प्रश्न है, कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए।
बस डैश में देख रहे हैं, तो क्या आएगा इसमें? सपनों। डैश की फुनगी पर झूले, तरु की फुनगी पर झूले, या तो डैश मिलन बन जाता, या तो क्षितिज मिलन बन जाता, या तंती डैश की डोरी, सांसों, या तंती सांसों की डोरी। ठीक है बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको यह कविता और इस कविता से संबंधित जो अभ्यास के प्रश्न हमने किए हैं वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इस कविता से संबंधित कुछ और भी प्रश्न हैं जिन्हें हम अगली वीडियो में करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।